टीएमसी माइनॉरिटी के बारे में बात करती है, क्यों नहीं टीएमसी ने माइनॉरिटी कैंडिडेट दिया यहाँ पे? क्यों नहीं टीएमसी बोल देती है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी से होगा? किस पार्टी ने कभी टीएमसी ने होम मिनिस्टर किया या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर करने की बात की है माइनॉरिटी की? कांग्रेस ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इसी पश्चिम बंगाल में किया था एक माइनॉरिटी को। तो सिर्फ माइनॉरिटी की बात करती है, माइनॉरिटी को कुछ देती नहीं है। 42 से 43% यहाँ पे माइनॉरिटी वोट से यहाँ पे क्यों टीएमसी ने माइनॉरिटी कैंडिडेट नहीं दिया गया? क्यों 15 साल से सोनू कमल शाह जिसने काम नहीं किया, जो लोगों के बीच नहीं आए, उनके बेटे को क्यों टिकट दिया गया फिर से? इंटाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार काशिफ रजा ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत वार्ड नंबर 54 से की है, जहां आज उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान काशिफ रजा खास तौर पर बस्ती इलाकों में पहुंचे और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने आम जनता से सीधे संवाद करते हुए अपने लिए वोटों की अपील की और उनकी समस्याओं को सुना समझा। इस मौके पर काशिफ रजा ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि इस इलाके में पिछले 15 सालों से टीएमसी के विधायक हैं, लेकिन आज तक पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा है कि यहाँ के लोग आज भी अपने घरों से बाहर टब में पानी जमा करने को मजबूर हैं, जो एक गंभीर समस्या है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर इंटाली की जनता एक बार उन पर भरोसा जताती है तो वह दिन दूर नहीं जब इलाके में हर तरह का विकास कार्य होगा और सभी बुनियादी सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुंचाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर काशिफ रजा के इस डोर टू डोर कैंपेन से यह साफ है कि इंटाली के चुनावी माहौल अब पूरी तरह से गर्म हो चुका है और सभी पार्टियां जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट चुकी है। तो तृणमूल का बात तो नहीं है, कांग्रेस तो मेरा शुरू से है और आखिरी तक मेरा कांग्रेस ही रहेगा। और इस हिंदुस्तान को सबसे अच्छा ले जाने वाला वही कांग्रेस है। हो सकता है कि मतलब कि आप लोग का इस मतलब वोट जो है विधानसभा में किस तरफ जाएगा ये बताइए। हम देखिए, और तो हम किसी का नहीं बोल सकते, मगर इतना है कि हमारा वोट कांग्रेस के ही तरफ जाएगा, काहे कि वो मेरे लिए बेहतर है। क्या कहेंगे, लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस मरता कांग्रेस बहुत जरूरी है आना, क्या कह रहे हैं? भाई आप लोग सब मेरे साथ जब डोर टू डोर 54 वार्ड में कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग सभी साथ में आप लोग देख सकते हैं कि इस वार्ड में, और सिर्फ इसी वार्ड में नहीं, इंटाली हल्के में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, पीने के पानी गंदे पानी के निकासी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब मैं आंगन आंगन में घूम रहा हूं तो देख रहा हूं, और आप लोग भी देख रहे हैं कि कोई बाल्टी में, कोई ड्रम में पीने का पानी भर के रखे हैं। इससे दो चीज का प्रॉब्लम समझ में आता है। एक तो पानी का प्रॉब्लम है ही, उसके अलावा गंदा पानी अगर जमा होता है तो मलेरिया होता है, और साफ पानी जमा होता है तो उसमें डेंगू का मच्छर होता है। तो यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि लोग 15 साल से, लोगों ने खुद कहा कि 15 साल से सोनू कमल शाह को इस एरिया में देखा नहीं गया। साल में एक बार वोट मांगने आते हैं, वो भी हर जगह नहीं आते, उसके बाद चले जाते हैं। इसके अलावा संदीपन साहब भी अभी तक यहाँ पे नहीं आए, सिर्फ वोट मांगने आते हैं और चले जाते हैं। काम कुछ भी नहीं हुआ। आंगन में सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, टॉयलेट्स टूटे हुए हैं, टॉयलेट्स में काम नहीं किया गया है, रोड पे काम नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिक आप देख सकते हैं, आप देखिए ये क्या हालत है ये इलेक्ट्रिक्स का। यहाँ पे बस्ती मोहल्ला में इलेक्ट्रिक का हालत आप लोग के नजरों के सामने है। तो ये सब चीज में काम करेंगे, एजुकेशन में काम करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चों का एजुकेशन जो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं हो पाता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, उस पर काम करेंगे। और हमारे मैक्सिमम यहाँ पे जो लोग हैं, उनका जो जो प्रॉब्लम है उसमें मैंने वायदा किया है कि जब तक उन लोगों का प्रॉब्लम नहीं ठीक होगा, हफ्ते में एक दिन हम यहाँ पे 3 घंटा बैठेंगे और डायरेक्ट सबसे मिलेंगे। जब जीत के आएंगे तो डायरेक्ट सबसे मिलेंगे और सबसे बात करेंगे और उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने अभी कहा कि सोनू कमल शाह ने बस्ती इलाकों को नेगलेक्ट कर दिया। बिल्कुल, आप यहाँ पे खड़े लोगों से पूछ लीजिए, अंदर औरतें परेशान हैं ड्रेनेज को लेकर के, पीने का पानी को लेके। आप अगर आंगन के अंदर घुसेंगे तो हर घर के बाहर 10-5 बाल्टियां लगी हुई है, पानी वहां पे भर रहे हैं, दिन में एक बार पानी आता है। भाई साहब, तो आपको तो भी मालूम हो गया होगा ना प्रॉब्लम के बारे में। एरिया है जी, और ये इल्जाम लगता है कि खासकर इस इंटाली हल्के में जो मुस्लिम इलाकों हैं उनको वंचित किया गया है विकास के। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल वंचित किया गया। सिर्फ
टीएमसी माइनॉरिटी के बारे में बात करती है, क्यों नहीं टीएमसी ने माइनॉरिटी कैंडिडेट दिया यहाँ पे? क्यों नहीं टीएमसी बोल देती है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी से होगा? किस पार्टी ने कभी टीएमसी ने होम मिनिस्टर किया या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर करने की बात की है माइनॉरिटी की? कांग्रेस ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इसी पश्चिम बंगाल में किया था एक माइनॉरिटी को। तो सिर्फ माइनॉरिटी की बात करती है, माइनॉरिटी को कुछ देती नहीं है। 42 से 43% यहाँ पे माइनॉरिटी वोट्स है। यहाँ पे क्यों टीएमसी ने माइनॉरिटी कैंडिडेट नहीं दिया गया? क्यों 15 साल से स्वर्णकमल शाह जिसने काम नहीं किया, जो लोगों के बीच नहीं आए, उनके बेटे को क्यों टिकट दिया गया फिर से? 15 साल से स्वर्ण कमल शाह यहाँ के एमएलए रहे, अब उनके बेटे मैदान में हैं। अब तो क्या लगता है कि आपके लिए लड़ाई जो है इतनी आसान होगी? देखिए, हम राहुल जी के सिपाही हैं, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। उसके अलावा सच बोलने से हम नहीं डरते। हम बब्बर शेर है राहुल जी के। जो डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ उसके बारे में बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, लोगों के काम के बारे में बात करेंगे, लोगों के लिए बात करेंगे और इंशाल्लाह कारवां बढ़ती जाएगी। कौन कितना मजबूत है और कौन कितना ढीला है वो जनता जनार्दन है, वो डिसाइड करेगी। ऊपर वाला है इलेक्शन का रिजल्ट, वो डिसाइड करेंगे। इंटाली इलाके में क्या क्या अहम मुद्दे हैं आपके सामने, आपको नजर आ रहे हैं? इंटाली इलाके में सबसे पहला अहम मुद्दा है पीने का पानी। आज जो मैंने खुद से देखा और आप भी देख रहे हैं, पीने का पानी का बहुत सारा मसला है। पीने के पानी को लेकर के लोगों को बड़ी परेशानी है। ड्रेनेज को लेके लोगों को बहुत परेशानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ओपन वायर्स कैसे रास्ते में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं इस बस्ती में। और सिर्फ इस बस्ती में नहीं, हर बस्ती में यही हाल है। तो सबसे पहले इस चीजों पे काम होगा, हेल्थ सेक्टर पे काम होगा। 2 हॉस्पिटल है पर मोहल्ला क्लिनिक्स और सीएमओएच जो है वो सही से काम नहीं करते, उस पे काम होगा। और लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम होगा, लोगों का बच्चों के पढ़ाई के लिए काम होगा, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम होगा। गवर्नमेंट स्कूल्स खाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या टीचर्स नहीं है, उस पे काम होंगे। कोचिंग सेंटर्स पे काम होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे उनके लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम करेंगे। ये सब मुद्दों पे काम होंगे, ना ही के बाइनरी पॉलिटिक्स कि ये खतरे में और वो खतरे में। कोई खतरे में नहीं है। जिस दिन वोट का इस्तेमाल सही से किया उस दिन कोई खतरे में नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात होगी। राहुल गांधी कब आ रहे हैं आपका प्रचार में? अभी आपने कहा बाइनरी पॉलिटिक्स, ये आएंगे वो आएंगे, तो ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस को वोट दिया जाएगा, सीपीएम को वोट दिया जाएगा तो बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मुसलमानों की है? जी नहीं। देखिए, बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की है, तो मुसलमानों का डेवलपमेंट कहाँ है? तृणमूल अगर बोल रही है कि बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी मुसलमानों की है, तो मेनका का गुरुस्वामी को उन्होंने राज्यसभा क्यों भेजा? एक आरएसएस इम्पैनल्ड लॉयर जो आरएसएस का केस लड़ती थी सुप्रीम कोर्ट में, आज से 1 महीना पहले उसको राज्यसभा भेजा ममता बनर्जी ने। बाबुल सुप्रियो जो दंगा में अक्यूज था, उसको बालीगंज से ला करके, जहां पर 50% माइनॉरिटी है, वहां पे से ला करके जिता करके उनको भेजा गया और मिनिस्टर बनाया गया। अब उनको राज्यसभा भेजा गया। कितना टफ रहेगा इसमें तो आपके लिए इंटाली में इलेक्शन लड़ना? क्योंकि एक तरफ आपका संगठन था जिसके पापा यहाँ पर 15 साल सिटिंग एमएलए रह चुके हैं, दूसरी तरफ प्रियंका सर्वे बाहर है जो बीजेपी की एक बाहुबली नेता है। कितना टफ रहेगा? कोई टफ नहीं रहेगा, क्योंकि 15 साल स्वर्णकमल शाह ने काम नहीं किया। एंटी इनकम्बेंसी इतने चरम पे है कि लोग परेशान हैं। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी इतने चरम पे है कि लोग परेशान हैं। उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उल्टा इसका फायदा मुझे मिला। 22,000 रुपए के लगभग हो गया है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ते ही जा रहा है। मोदी का वादा ही रह चुका है, जुमला ही रह चुका है, और काम कुछ मोदी के इसमें कुछ भी विकास नहीं हुआ।